हेलो फ्रेंड्स, आज हम सैलून मैनेजमेंट पर बात करने वाले हैं। सैलून मैनेजमेंट आज के समय में बहुत बड़ा एक टॉपिक है, क्योंकि आज बहुत सारे सैलून, बड़े बड़े सैलून खुल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सैलून मैनेजमेंट ना होने के कारण से सैलून बंद भी हो जाते हैं। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है सैलून मैनेजमेंट के लिए, कौन कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है सैलून मैनेजमेंट। तो जब भी कोई भी प्रीमियम क्लाइंट हमारे अंदर आता है, आपने देखा होगा, आया, एक बार सर्विस ली, चला गया। तो कई बार हम उसको वो जो फील वो प्रीमियम क्लाइंट एक सैलून के अंदर करना चाहता है, वो फील हम दे नहीं पाते, तो वो क्लाइंट दोबारा लौट कर नहीं आता। फिर हम महसूस करते हैं कि क्लाइंट क्यों नहीं आ रहा है। क्लाइंट तो आते हैं लेकिन दोबारा क्यों नहीं आ रहा है। तो उसका कारण यही है कि हम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। जैसे, क्योंकि क्लाइंट के साथ जब तक हम रिलेशन बिल्डअप नहीं करेंगे तब तक क्लाइंट आपके साथ ज्वाइंट नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर क्लाइंट हमारे सैलून के अंदर आता है तो उसे एक लग्जरियस फील कराना चाहिए, उसको स्माइल के साथ ग्रीट करना चाहिए। क्लाइंट आए तो हमें उसको वेलकम करें, आइए सर कैसे हैं, हाय हेलो करने के बाद उसे हम अपने सीट पर लेके जाएं और फिर हम उसके साथ बात करें कि सैलून में आप आए, सर आपकी क्या सर्विस है, आप क्या लेना चाहते हैं। इस प्रकार से हमें उससे वार्तालाप करना चाहिए, पहली बात। दूसरा, हमें जो एप्रिन है वो साफ सुथरा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि क्या है, आज सैलून के अंदर बहुत सारी चीज़ें, हाइजीन सबसे ज़रूरी चीज़ है। बहुत सारे लोग हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, तो प्रीमियम क्लाइंट हमेशा ये चीज़ें देखता है। तो हमारे यहाँ जो एप्रिन है, हमारे स्टाफ को एप्रिन को बाकायदा फोल्ड करके ड्रॉअर में रखना चाहिए। जब क्लाइंट आता है, साफ सुथरी एप्रिन होना चाहिए जिस एप्रिन को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। टॉवेल टॉवेल भी ऐसे ही नहीं, कहीं भी पटकी होना चाहिए। टॉवेल बाकायदा धुली हुई साफ सुथरी होना चाहिए और वो भी फोल्ड की हुई रखी होना चाहिए। जब हम क्लाइंट के सामने उठाएं तो उसको लगे कि ये साफ सुथरी है। जब भी हम कोई सर्विस करने जा रहे हैं, सर्विस करते समय हमें ट्रॉली का ध्यान रखना है। अगर हम कोई सर्विस कर रहे हैं तो हमें ट्रॉली सेटिंग पहले से कर लेना चाहिए। क्या होता है, हम क्लाइंट के सामने कभी ये उठा के लेके आ रहे हैं, कभी वो उठा के लेके आ रहे हैं, बार बार नहीं। हमें ट्रॉली सेटिंग सर्विस के अकॉर्डिंग तैयार करके पूरा सामान ट्रॉली पर रखा हो, हम उसके हिसाब से पूरा सामान रख के फिर हम उसको सर्विस स्टार्ट करें। और सबसे ज़रूरी बात, स्टाफ का ड्रेस एकदम बढ़िया साफ सुथरा वेल मेंटेन होना चाहिए। स्टाफ का वे ऑफ टॉकिंग अच्छा होना चाहिए क्लाइंट के साथ। और सबसे ज़रूरी चीज़, क्योंकि हम क्लाइंट के बहुत करीब होते हैं, जब हम वर्क करते हैं तो क्लाइंट के करीब जाते हैं, तो हमारे बॉडी से स्मेल नहीं आना चाहिए। फ्रेगरेंस का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें होती हैं सैलून मैनेजमेंट के लिए, वो करना चाहिए। साथ साथ जब हम क्लाइंट के साथ काम करते हैं, बात करते हैं, तो हमें क्लाइंट के साथ नॉलेज के साथ डिस्कस करना चाहिए। कहीं ना कहीं हम लोग क्लाइंट के साथ बाहरी मुद्दों पर बात करने लगते हैं, पर्सनली बात करने लगते हैं। नहीं, हमें क्लाइंट जो सर्विस लेने आया है वो क्या क्या सर्विस, उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, हमें क्लाइंट को समझना चाहिए। वो क्या चाहता है, वो क्या फील करना चाहता है हमारे सैलून में आके। तो हमें वो सब चीज़ें क्लाइंट को समझकर फिर हमें उस प्रकार की सर्विस उसे देना चाहिए, तभी हम उसको अच्छी सर्विस दे पाएंगे। उसकी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हमें बताता है कि मेरे बालों में प्रॉब्लम है या स्किन में प्रॉब्लम है, तो हम उसे नॉलेज के साथ सजेस्ट करें कि सर आपको ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए, हमारे यहाँ ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। और जायज़ ट्रीटमेंट देना चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ देना चाहिए, जिससे क्लाइंट को फील हो कि वाकई में मैं जिस सैलून के अंदर गया उस सैलून के अंदर एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिला। एक और दूसरी चीज़, क्लाइंट जब आता है, अंदर आता है, तो क्लाइंट के साथ अपने सैलून में थोड़ा सा म्यूजिक भी ज़रूरी होता है। अगर हम फालतू का शोर कर रहे हैं या बिल्कुल शांत है तो क्लाइंट को बोरिंग महसूस होने लगती है। तो क्लाइंट को हमें ध्यान रखना चाहिए कि हल्का धीमा म्यूजिक बजता रहना चाहिए, जिससे उसको एक एंटरटेन
वो हो और फील हो। और साथ ही हमें एक और बात का ध्यान रखना चाहिए, क्लाइंट को जैसे गर्मी है, सर्दी है, तो हमें उसको चाय, कॉफ़ी, पानी इसका भी ऑफर करना चाहिए क्लाइंट को। कई बार गर्मी बहुत होती है, क्लाइंट बाहर से आता है, तो हम उसे पानी के लिए पूछ सकते हैं, हम चाय कॉफ़ी के लिए उसको वो कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे क्लाइंट को एक अच्छा फील होता है, वो हमारे साथ अटैच होता है, उसको लगता है कि मैं जब सैलून में गया तो मुझे बहुत अच्छा ट्रीट किया गया, मेरा ध्यान रखा गया, मेरी सर्विस को अच्छे से किया गया, मुझे सुना गया और मैं जैसा सोच के आया था इस सैलून के बारे में वैसा मुझे फील हुआ। ये सब चीज़ें तभी आती हैं जब हम क्लाइंट का ध्यान रखते हैं। और सर्विस करते समय भी हमें ध्यान रखना है, सर्विस में हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। एक एक्यूरेट टाइम होता है हर सर्विस का, हमें वो सर्विस पूरी देना चाहिए। हमें उसको लगना चाहिए कि जो पैसा वो पे कर रहा है उसका उसे पूरा फ़ायदा मिल रहा है, पूरा काम उसका जैसी वो सोच लेके आया था वैसी सोच के हिसाब से उसे काम पूरा पसंद आ रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारे सैलून में क्लाइंट आएगा और बार बार आएगा, ऐसा मुझे लगता है। जो मेरा अनुभव है वो मैंने आज आपके साथ शेयर किया। आप सभी को अगर अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल इवाज स्टूडियो को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, DM करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।